हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस आखिर कब आता है। तो देखिए, इनकम टैक्स के कई सारे सेक्शन के बारे में बात करेंगे, किस सेक्शन में कब आपको नोटिस मिलता है। साथ में गाइस आपको बताऊंगा कि अगर आपको नोटिस मिला है तो कैसे आपको वेरीफाई करना है कि वो नोटिस क्या सच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, कई लोगों को ईमेल के ऊपर कुछ फेक ईमेल भी आते हैं कि हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस भेज रहे हैं, और कई चीज़ें यहाँ पे फ्रॉड भी होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें जानने को मिलेगी एक ही वीडियो के अंदर। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट की मदद लेना चाहते हैं अपने इनकम टैक्स नोटिस से रिलेटेड, तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पे बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर आप हमारे साथ में जो है 1-to-1 कंसल्टेंसी यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है आखिर वो नोटिस यहाँ पे कैसे सेंड करता है। तो देखिए, 2019 के बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जितने भी नोटिस है वो यहाँ पे आपको ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू यहाँ पे अलर्ट भेजा जाता है, और कई बार आपको फिजिकल नोटिस भी मिलता है। और गाइस हर नोटिस के अंदर आपको एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन, जिसको DIN नंबर कहा जाता है, वो बेसिकली यहाँ पे मेंशन होता है। एग्जांपल गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कि एक RTI का यहाँ पे इंटीमेशन आया हुआ है। अब गाइस ये पता कैसे चलेगा कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तो गाइस यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा। तो गाइस यहाँ पे या तो आप पैन के थ्रू यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं, अपना सिंपली आपको अपना पैन नंबर डालना है, डॉक्यूमेंट टाइम में सिंपली आपको नोटिस डालना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डाल के, डेट ऑफ इशू डाल के आप यहाँ पे कंफर्म करा सकते हैं। या एक दूसरी सिंपली तरीका है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिला है उसके अंदर एक DIN नंबर होता है, इसके थ्रू गाइस आप यहाँ पे सिंपली वेरीफाई कर पाएंगे क्या ये नोटिस सच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको सेंड आउट किया है कि नहीं किया। तो गाइस अब बात यहाँ पे करते हैं कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है आपको कौन कौन से सेक्शन के अंदर नोटिस भेज सकता है। तो गाइस पहला जो मोस्ट पॉपुलर सेक्शन है वो है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। वैसे तो देखिए ये कोई भी नोटिस नहीं माना जाता है, वैसे ये एक इंटीमेशन होता है। तो जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करते हैं, विद इन द 1 मंथ जो है आपको ये इंटीमेशन जो है ईमेल के ऊपर यहाँ पे भेजा जाता है। अब गाइस ये जो इंटीमेशन होता है, ये इस टाइप का जो नोटिस होता है, इसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ें होती है, ये बेसिकली आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर रखी है उसका एक अर्थमेटिक जो है एरर चेक किया जाता है सिस्टम के थ्रू, या फिर लेट सपोज आपने कोई ऐसे अलाउंसेस ले रखे, अगर वो डिसअलाउ हो चुका है या आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम कर रखा है, तो अल्टीमेटली मैं बात करूँ तो आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है उसको ये इस तरीके से देखा जाता है कि इसके अंदर कोई ना कोई या तो मिस्टेक तो नहीं रह गई है, या लेट सपोज आपने जो रिटर्न फाइल की है वो एकदम करेक्ट तरीके से फाइल की है नहीं की है। तो यहाँ पे आपको जो 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, या तो हो सकता है इस तरह का आपको जो नोटिस मिल रहा है उसके अंदर आपसे टैक्स लायबिलिटी की डिमांड की जा रही है, या लेट सपोज आपने जो रिटर्न फाइल की थी उसके अंदर आपने TDS रिफंड यहाँ पे क्लेम किया था, तो इस नोटिस या फिर इंटीमेशन के अंदर भी आपका जो TDS रिफंड है वो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। या तीसरा हो सकता है कि आपने कोई भी यहाँ पे लायबिलिटी, आपकी कोई भी लायबिलिटीज नहीं बन रही है, ना ही कोई आपका रिफंड बन रहा है। वैसे गाइस इस सेक्शन के ऊपर ऑलरेडी मेरे एक डेडिकेट वीडियो वहाँ पे बना हुआ है, जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जाकर आप इसके ऊपर अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो गाइस कभी भी अगर आपको इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे नोटिस या इंटीमेशन रिसीव होता है तो कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो रिटर्न फाइल कर रखी है उसके ऊपर ये सिंपली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिस्पॉन्डिंग नोटिस होता है। लेकिन गाइस आपको जो नोटिस देखने को मिल सकता है वो होता है 139 सबसेक्शन 9 के अंदर। तो देखिए, जब भी आप अपनी ITR फाइल करते हैं, तो लेट सपोज अगर आपने कोई भी गलत तरीके से ITR फाइल कर रखी है, मान लीजिए आपने अपनी ITR के अंदर अपने जो 26 AS है उसकी इनकम नहीं दिखा रखी है, या आपने जो AIS है उससे आपने इनकम मैच नहीं कर रखी है, तो गाइस आपको यहाँ पे डिफेक्टिव ITR का नोटिस मिल सकता है। डिफेक्टिव का सिंपली मतलब ये है कि आपने जो ITR फाइल की है उसके अंदर कोई ना कोई यहाँ पे कमी रह गई है। तो गाइस ये नोटिस केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने ITR फाइल कर रखी है। अगर आपने ITR फाइल नहीं की है तो इस टाइप का नोटिस आपको कभी भी नहीं मिल सकता है। इसके अलावा गाइस जो अगला यहाँ पे नोटिस मिलता है वो होता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के अंदर। तो गाइस अल्टीमेटली ये वाला जो नोटिस है, यहाँ पे जो आपका मान लीजिए आपने जो रिटर्न यहाँ पे फाइल कर रखी है, अगर वो मान लीजिए स्क्रूटनी के लिए यहाँ पे अगर पिकअप हो रखी है, स्क्रूटनी का मतलब ये होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं वो आपके रिटर्न को यहाँ पे चेक कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि आपने कोई चीज़ यहाँ पे छुपाई हुई है, या आपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो इनकम डिक्लेयर की हुई है उसके यहाँ पे आपको प्रूफ वगैरह सबमिट करने पड़ सकते हैं। तो गाइस इसके रिगार्डिंग जो असेसिंग ऑफिसर है तो वो विद इन द 6 मंथ जो है आपको इस सेक्शन के अंदर नोटिस जारी करता है, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उससे आपकी यहाँ पे डिमांड की जाती है। तो गाइस अल्टीमेटली एज ए टैक्स पेयर इस नोटिस के अंदर आपसे जो भी यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं उन सभी का यहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। अगला गाइस जो सेक्शन है वो है सेक्शन 148। तो गाइस अल्टीमेटली इस सेक्शन की बात करूं तो इस सेक्शन के अंदर आपको नोटिस मिला है, इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं यहाँ
पे टैक्स की चोरी की है। तो गाइस यहाँ पे जो असेसिंग ऑफिसर है उसको मान लीजिए कोई भी बिलीव है कि आपने अपनी आईटीआर के अंदर कोई इनकम डिस्क्लोज नहीं की, या लेट सपोज आपने जो टैक्स वगैरह है वो यहाँ पे आपने लो पे कर रखा है, या लेट सपोज आपकी इनकम तो है लेकिन आपने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर आईटीआर फाइल नहीं की है, तो गाइस इस सेक्शन के अंदर आपको नोटिस यहाँ पे जारी हो सकता है कि आपके कई सारे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है लेकिन फिर भी भाई आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर रहे, अपना टैक्स वगैरह पे नहीं कर रहे, तो गाइस इस सेक्शन के अंदर आपको टैक्स की चोरी का यहाँ पे नोटिस इशू हो सकता है। अगर गाइस इसकी मैं टाइम लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे सिंपली जो है 3 साल तक यहाँ पे जो एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है तब तक यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर जो है नोटिस जारी कर सकता है। लेकिन लेट सपोज अगर आपका जो अगर कोई मटेरियल ऐसा कोई एविडेंस है असेसिंग ऑफिसर के पास में जो ये दर्शाता है कि आपकी 50 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है, तो गाइस उस केस में वो 10 साल तक भी जो है आपको यहाँ पे नोटिस उसके पास में टाइम रहता है कि वो इस सेक्शन के अंदर आपको नोटिस यहाँ पे इशू कर सकता है। इसके अलावा इस सेक्शन 245 के अंदर एक नोटिस यहाँ पे जारी होता है अगर मान लीजिए जो असेसिंग ऑफिसर है उसको ये बिलीव रहता है कि यहाँ पे आपने जो टैक्स है, मान लीजिए आपने जो पिछले साल था उसका टैक्स वगैरह पे नहीं किया, उस टाइम पे आपको डिमांड वगैरह रेज हुई थी, तो जैसे मैंने बताया कि जब भी आपको आईटीआर का इंटीमेशन आता है, मान लीजिए आपको जो है यहाँ पे डिमांड रेज की गई है कि आपको इतना टैक्स पे करना है, लेकिन मान लीजिए आप जानबूझकर उस डिमांड को इग्नोर कर देते हैं या आप टैक्स वगैरह पे नहीं करते हैं, फिर आने वाले सालों के अंदर मान लीजिए कभी आपका टीडीएस का रिफंड बनता है, तो गाइस असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, वो आपका जो टीडीएस का रिफंड है उसके अगेंस्ट में आपकी जो डिमांड निकली हुई थी उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता है, अल्टीमेटली यहाँ पे सेट ऑफ कर देता है, मतलब आपको कोई भी रिफंड यहाँ पे नहीं दिया जाता है और आपकी पुरानी जो डिमांड थी उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जो है सेट ऑफ कर देता है। तो गाइस इस सेक्शन के अंदर अगर आपको कोई भी नोटिस मिलता है तो ये समझ जाओ कि आपका जो रिफंड है वो सिंपली पिछले सालों की डिमांड के साथ में सेट ऑफ कर दिया गया है। इसके अलावा गाइस एक और यहाँ पे सेक्शन होता है सेक्शन 142 सबसेक्शन 1। तो गाइस लेट सपोज अगर आपने यहाँ पे आईटीआर फाइल कर रखी है लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर को कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपसे, तो गाइस वो इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपसे नोटिस जो है यहाँ पे इशू करता है जिसके अगेंस्ट में आपसे कुछ सवाल वगैरह पूछे जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाते हैं, तो वो आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट कराने पड़ते हैं। या लेट सपोज अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है और असेसिंग ऑफिसर ये चाहता है कि आप रिटर्न यहाँ पे फाइल करें, तो गाइस उस केस में भी इस सेक्शन के अंदर आपको नोटिस यहाँ पे जारी किया जाता है। तो गाइस ये थे यहाँ पे कुछ सेक्शन जिसके अंदर आपको इनकम टैक्स का नोटिस यहाँ पे मिलता है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर गाइस आपको भी यहाँ पे नोटिस मिला है तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और अगर आप कंसल्टेंसी बुक कराना चाहते हैं लिंक आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।